हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि अगस्त महीने के ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो टॉपिक्स रह चुके हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स वाला टॉपिक रह चुका है और एक आधा टॉपिक और रह चुका है। डिफेंस से रिलेटेड एक टॉपिक और पेंडिंग है, वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम सितंबर महीने के जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो अगस्त में रिलीज हुई थी, या कईयों के टाइम पीरियड पूरे हुए थे, कईयों के 5 साल पूरे हुए, 4 साल पूरे हुए। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें से आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। जो गवर्नमेंट की स्कीम स्टार्ट की गई हैं अगस्त के महीने में, या उनका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हुआ है, किसी की एनिवर्सरी आई है तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना जो है उसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं 21 जुलाई 2022 को। मतलब ये क्लियर है कि ये स्कीम 2017 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा 2017 में स्टार्ट की गई थी? तो आंसर क्या होगा इसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेकंड इसका आंसर होगा। तो याद रखना है 21 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2017 में स्कीम को स्टार्ट किया गया था, और इसमें एक लाइक आप कह सकते हो कि पॉइंट डाला गया कि इसमें अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, स्कीम में कुछ पैसा लगाते हो, तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर साल कुछ अमाउंट मिलेगी, या हर महीने कुछ अमाउंट जो है वो दिया करेंगे। तो आपने याद रखना है, अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,56,000 के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको 12,000 रुपए 1 साल के मिला करेंगे। और अगर 1,62,000 के आसपास है तो आपको 1,000 रुपए महीने के आसपास, मतलब मंथली आप यहाँ पे पेंशन ले सकते हैं। तो ये है एल्डरली लोगों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। इवन जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 या 60 से ऊपर है, तो उनके लिए पेंशन स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। तो 8% पर एनम के बेसिस पे आपको मंथली रिटर्न जो है वो दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द मिनिस्ट्री दैट रिसेंटली इशूड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी
और पोषण 2.0 स्कीम्स। तो दो स्कीम्स को सरकार ने इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। एक तो सक्षम आंगनवाड़ी है और एक पोषण 2.0 है, और ये मिनिस्ट्री है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। याद रखना है दोनों स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास करके अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जो है वो चलाई गई है, लड़कियों के लिए चलाई गई है, जिनके अंदर अब जो लड़कियां इंक्लूड होंगी वो 14 से 18 साल की लड़कियां भी जो है वो इंक्लूड होंगी, जबकि इससे पहले सिर्फ 11 से 14 साल की जो लड़कियां हैं वही इसके अंदर शामिल होती थी। अब 14 से 18 के बीच में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो भी आकांक्षात्मक जिले हैं हमारे पास, वो उनकी लड़कियां जो है वो इसमें शामिल होगी जिनकी आयु 14 से 18 साल के बीच में है। इसका मतलब असम हो गया या कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगी, उसकी सारी की सारी लड़कियां 14 से 18 के बीच में इसमें शामिल हो जाएंगी। और पोषण 2.0 जो है वो आयुष के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि नरिशमेंट तो हो ही पोषण के अंदर, खाना तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में सेहत का भी ध्यान रखा जाए, वेलनेस के बारे में भी ये सोचेगा, तो आयुष के साथ इसको अटैच किया गया है। तो आयुष सिस्टम को साथ में जोड़ने के बाद एक तो हॉट कुक्ड मील, मतलब गर्म खाना जो है वो दिया जाएगा, साथ में स्टेट्स को ये भी कहा जाएगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो है प्रोवाइड की जाएं, ताकि हेल्दी उनका जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो बन सके, उनका माइंड जो है वो हेल्दी बन सके। तो ये है हमारे पास पोषण और सक्षम आंगनवाड़ी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नमस्ते स्कीम को स्टार्ट किया, ताकि सीवरेजेस को साफ किया जा सके, सेप्टिक टैंक को साफ किया जा सके। इसमें नमस्ते में ई का मतलब क्या है? तो नमस्ते का मतलब आपको पता होना चाहिए। एन का मतलब नेशनल है, ए का मतलब एक्शन है, एम का मतलब मैकेनाइज्ड है, एमए का, और एस टी का मतलब है सैनिटाइजेशन, और ई का मतलब है एकोसिस्टम। तो इसका मतलब है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एकोसिस्टम। तो ये जीरो सैनिटेशन के ऊपर आता है। जितनी भी सैनिटेशन फर्टेलिटीज हैं इंडिया के अंदर, जितनी भी डेथ्स हो जाती हैं सैनिटेशन के कारण, तो उसके ऊपर ये फोकस करता है कि हमने मैनुअल जो स्क्वेंजिंग होती है, जो सीवरेज के अंदर जाके मैनुअल सफाई करते हैं, वो हमने बिल्कुल खत्म कर देना है, ताकि सैनिटेशन वर्कर्स को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ई का मतलब यहां से क्लियर है, क्या होगा? इकोसिस्टम होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड। तो आप यहां भी देख सकते हैं गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम को जो है वो स्टार्ट किया, ताकि सीवरेजेस को साफ जो है वो किया जा सके, और साथ में ये भी श्योरिटी दी है कि सैनिटेशन वर्क के लिए जो है वो स्किल्ड वर्कर जो है वो रखे जाएंगे। और आपने याद रखना है जो नमस्ते स्कीम है ये एक ज्वाइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इसमें योगदान रहेगा। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ये खत्म हो जाती है, जो मैनुअल स्क्वेंजर्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि अगर आप वॉलंटरी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैनुअली सीवरेजेस को साफ करना चाहते हैं, तो आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, लेकिन वो खत्म कर दिया गया है। अब मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और नमस्ते का पूरा रोड मैप जो है वो स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की तरफ से अप्रूव किया गया है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आर सुब्रमण्यम जी थे, उन्होंने इसको चेयर किया था। तो उन्होंने उनकी सलाह से इस नमस्ते स्कीम को लागू किया गया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट नथना को बीमा स्कीम? मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि नाम जो है वो साउथ इंडियन है। इस स्कीम को स्टार्ट किया गया ताकि हैंडलूम और पावरलूम के साथ जुड़े हुए जो बुनकर हैं उनको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जा सके, और ये है नेथना को बीमा स्कीम। बीमा नाम से पता लग रहा है ये बीमा स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, और ये स्टेट है हमारे पास तेलंगाना। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। पहली बार हुआ है कि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंडिया के अंदर पहली बार ऐसी कोई सरकार जिसने बुनकरों के लिए, हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए जो है स्टेट में एक इंश्योरेंस स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। और इस इंश्योरेंस स्कीम को स्टार्ट किया है हैंडलूम जो मिनिस्टर हैं केटी रामाराव जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और आपको पता है कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था, तो उस दिन इसको स्टार्ट किया गया। नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। और जो नेथना बीमा स्कीम है ये बेसिकली राइथू बीमा स्कीम से प्रेरित है। राइथू बीमा स्कीम से प्रेरित है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी उन फैमिलीज को जो कि हैंडलूम के साथ जुड़े हुए हैं या पावरलूम के साथ जुड़े हुए हैं, जो बुनकर हैं उनको ये स्कीम जो है लाभ देगी। तो इसमें आप कह सकते हो नेचुरल एक्सीडेंट कवर भी जो है वो शामिल किया गया। 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का नेचुरल एक्सीडेंटल डेथ जो है वो कवर की गई है, और नॉमिनी के अकाउंट में ये 5 लाख रुपए 10 दिन के अंदर अंदर डाल दिए जाएंगे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तो योगदान करेगा ही करेगा, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इसके ऊपर कमेटी बना रही है कि हम भी इसमें कुछ योगदान जो है वो प्रदान कर सके, लेकिन ये तेलंगाना गवर्नमेंट है जिसने इसको स्टार्ट किया है।
तो आपने याद रखना है हैंडलूम मिनिस्टर केटी रामाराव जी ने नेथनाकुबीमा वीवर्स के लिए, बुनकरों के लिए स्कीम को स्टार्ट किया। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से स्टार्ट की गई थी। कितने वर्ष जो है वो स्कीम ने कंप्लीट कर लिए? 9 अगस्त 2022 को। तो ये स्कीम जो है वो 9 अगस्त 2019 को स्टार्ट की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वन नेशन वन कार्ड। तो इसका मतलब क्लियर है 2019 में स्टार्ट की गई, तो कितने साल पूरे हो गए इसके? 3 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था स्कीम को, और 2013 में आप कह सकते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो पास किया गया उसके अंतर्गत इसको लिया गया है। NFS से 2013 के अंतर्गत इस स्कीम को लिया गया। और वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है 2019 में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च की गई थी 4 स्टेट्स में। ये 4 स्टेट्स थी गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया था, फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में। और असम एक ऐसी स्टेट थी जो लास्ट में बिल्कुल 36th ऐसी स्टेट बनी थी जिसमें लास्ट में इसको लॉन्च किया गया था। तो जितने भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो वो किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हैं तो वो वहां से भी राशन ले सकते हैं। मतलब इसका ये लाभ है। और आपकी एक ही कंडीशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए? राशन कार्ड होना चाहिए। 10 डिजिट का एक नंबर होता है जिसमें पहले 2 डिजिट जो है वो स्टेट को डिनोट करते हैं कौन सी स्टेट से हो, लेकिन आप कहीं से भी राशन जो है वो ले सकते हैं। तो इस स्कीम से बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स को लाभ हुआ। वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 में स्टार्ट की गई थी और इसके 3 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। कौन सी स्टेट और यूटी रिसेंटली इनॉग्रेट करती है उम्मीद मार्केट प्लेस अंडर द एयरपोर्ट एज द वेन्यू फॉर द स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन स्कीम ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो कौन सी स्टेट और यूटी ने इसको रिसेंटली स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया जम्मू एंड कश्मीर। नाम से पता लग रहा है कि जो हाथ से बनाते हैं प्रोडक्ट्स को, जो लाइक यूनिक प्रोडक्ट हैं, ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी स्किल आर्टिजन्स हैं, वो एयरपोर्ट पे अपनी एक दुकान खोल सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो अपनी एयरपोर्ट पे एक दुकान खोले और अपना यूनिक सामान जो है वो बेच सकते हैं ताकि उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन स्तर जो है वो इंप्रूव हो सके। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इस उम्मीद मार्केट प्लेस स्कीम को लॉन्च किया अंडर अफसर स्कीम। अफसर का मतलब है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। तो वहां पे एयरपोर्ट में आपको ये दुकान जो है वो दी जाएगी, और ये श्रीनगर में ये दुकान जो है वो खोल दी है इस स्कीम के तहत। तो इस मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो आपको कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हाथ से बनाए जाएंगे, और सेल्फ मेड प्रोडक्ट जब बनाए जाएंगे, बिकेंगे, तो उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर जो है वो अपने आप ही ऊंचा उठेगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम ये जगह अलॉट करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर ताकि वो ज्यादा इनकम जो है वो क्रिएट कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्टेट का नाम बताना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस और ग्रांट स्कीम, जिसको चिराग स्कीम के नाम से भी जाना जाएगा, और ये स्टार्ट किया है हरियाणा ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। तो हरियाणा गवर्नमेंट, जो कि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं वहां पे, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, मतलब चिराग स्कीम को। तो इस स्कीम के तहत हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी प्राइवेट स्कूल्स में भी, कुछ प्राइवेट स्कूल्स को चुना जाएगा, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और भी गवर्नमेंट स्कूल्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और स्पेशली ये पूरा का पूरा फ्री एजुकेशन का स्टार्ट किया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को ऑलरेडी जो है वो वहां पे या पूरे इंडिया में फ्री एजुकेशन मिल रही है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए किया गया है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी, जो बजटेड प्राइवेट स्कूल है जिसमें फीस कम है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसा किया जाएगा। तो कई तरह की स्कीम जो है वो चल रही थी हरियाणा में, तो उसको ये रिप्लेस कर देती हैं, जिसमें हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल के तहत एक स्कीम चल रही थी जो 2007 में स्टार्ट की गई थी, वो यहाँ पे खत्म कर दी जाती है, और ये फ्री एजुकेशन वाली स्टार्ट कर देते हैं चिराग स्कीम। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और आप यहाँ भी देख सकते हो मनोहर लाल खट्टर जी, और इन्होंने चिराग स्कीम को लॉन्च किया। चिराग का मतलब है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। कौन सी स्टेट रिसेंटली लॉन्च करती है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वुमेन, मतलब औरतों के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की बना रहे हैं, तो उस साल में इन्होंने बहुत सी स्कीम्स वुमेन के लिए स्टार्ट की, और ये मैं आपको स्कीम्स बताता हूँ, फिर हम गेस लगाते हैं कि कौन सी स्टेट होगी। पहली है अम्मा सशक्तिकरण स्कीम, अम्मा सशक्तिकरण योजना या स्कीम, और इस स्कीम को नाम दिया गया SASY, क्योंकि S का मतलब आगे है सिक्किम अम्मा सशक्तिकरण योजना, तो ये स्टार्ट की है सिक्किम की तरफ से।
और इसके अंदर वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो 20,000 रुपए एक साल के अंदर दिए जाएंगे, जो कि उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे, ताकि वो कोई बिजनेस जो है वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं या कोई पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं उनको ये पैसे दिए जाएंगे। फिर उन्होंने एक चलाई चीफ मिनिस्टर वत्सल्य योजना। वत्सल्य योजना, इसके अंदर 3 लाख रुपए जो है प्रोवाइड किए जाएंगे उन मदर्स को जिनके बच्चे नहीं हैं। याद रखना है, प्रोवाइडेड टू चाइल्डलेस वुमेन, उन मदर्स को जिनके बच्चे नहीं है, ताकि वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है वो चांस ले सकते हैं और बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए उनको पहले बच्चे के लिए चांस के लिए मिलेगा, फिर दूसरे बच्चे के चांस के लिए भी 1.5 लाख रुपए जो है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा। और तीसरी स्कीम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना। इस स्वास्थ्य सुविधा योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा औरतों को, जिसमें चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, एडहॉक वर्कर्स हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर क्यों ना हो, चाहे प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज हैं, सबको हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो स्टेट की तरफ से दिए जाएंगे इस स्वास्थ्य सुविधा योजना के तहत। तो याद रखना है ये 3 स्कीम्स, मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। सिक्किम अम्मा सशक्तिकरण योजना, इसके तहत 20,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी हमारे पास है चीफ मिनिस्टर वत्सल्य स्कीम, ताकि 3 लाख रुपए दिए जा सके उन औरतों को जिनके बच्चे नहीं है, ताकि वो बच्चा जो है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो कर सकें। इसके लिए 1.5 लाख रुपए पहले बच्चे के लिए और 1.5 लाख रुपए दूसरे बच्चे के लिए दिए जाएंगे। और तीसरी हमारे पास मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना, इसके तहत इंश्योरेंस जो है वो किया जाएगा हेल्थ का। तो ये सिक्किम ने स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कुछ नई स्कीम्स की हैं जो कि सैनिटेशन से लेकर है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, या स्कीम्स हैं कुछ फार्मर्स को, लेबरर्स को या सोल्जर्स के लिए। ये इंडियन इंडिपेंडेंस के दिन लॉन्च की गई हैं। तो करंट चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के कौन है जिन्होंने इन स्कीम्स को लॉन्च किया है? और ये है हमारे पास बसवराज बोम्मई जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 15 अगस्त को इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया, क्योंकि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हम मना रहे हैं। और ये स्कीम जो है वो लाभ देंगी किसानों को, कुछ हमारे पास वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, और कुछ हमारे पास फौजी भाई हैं जिनको ये स्कीम्स लाभ देंगी। जिसमें एक स्कीम जो है वो रायता रायता विद्या निधि है, रायता विद्या निधि। और ये स्कीम बेनिफिट देगी किसान के बच्चों को। और पहले ये सिर्फ किसान के बच्चों तक सीमित रखी गई, लेकिन अब ये कह दिया है कि जिनके पास लैंड भी नहीं है उनके बच्चों को भी ये स्कीम दी जाएगी। और इसमें जो है वो एजुकेशन को लेके हर तरह की चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो किसान के बच्चे हैं उनके लिए हैं। और गवर्नमेंट जॉब जो है इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाएगी किसान के बच्चों को। एक मेंबर को इसमें जो है वो जॉब दी जाएगी। और खास करके जो सोल्जर्स हैं, अगर किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली में से किसी एक को जो है वो गवर्नमेंट जॉब जो है प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ उनको 25 लाख रुपए की अमाउंट दी जाएगी, इमीडिएटली जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये अलग अलग चीजें जो हैं वो कर्नाटका स्टेट ने स्टार्ट की हैं। तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी ने इन स्कीम्स को स्टार्ट किया। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने जो है वो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, जिसको नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर? तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कवर कर चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्कीम को स्टार्ट किया है। और नमस्ते का जो पहला फेज है उसके अंदर 500 शहरों को कवर किया जाएगा, जो कि कौन से मिशन के अंदर आते हैं? अमरूत सिटीज के अंदर आते हैं, मतलब अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। इसमें जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको रखा जाएगा जो बहुत ही स्किल्ड हैं, और उनकी डिग्निटी को बचाया जाएगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। और कोई भी मैनुअल स्क्वेंजिंग के ऊपर काम नहीं होगा, मतलब जो सीवरेज के अंदर जाके जो काम करते थे वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। और कई अलग तरीकों से नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको साफ रखा जाएगा। ये याद रखना है, नमस्ते स्कीम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगस्त 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लास्ट डेट बढ़ा दी है एप्लीकेशंस की अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। और स्पेशलिटी स्टील जो है अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अब हो गई है 15 सितंबर 2022। पहले थी 31 जुलाई 2022। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्लाइड से ही याद रख सकते हो। और बहुत बार इस स्कीम के तहत जो है वो स्पेशलिटी स्टील की जो आप कह सकते हो कि लास्ट डेट है वो बढ़ाई गई है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में। यह है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत आपको कुछ ना कुछ पैसा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्शन या किसी जो डिफाइंड प्रोडक्ट है उसमें से कोई आप प्रोडक्शन करते हैं।
नेम द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, और ये लॉन्च की है जम्मू कश्मीर ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार, जब आप कह सकते हो मनोज सिन्हा जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से अप्रूव भी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी अप्रूव किया गया है, और 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के दिवस पे इस स्कीम को लॉन्च कर दिया। इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट के अटैक से बचाना है, नाम से पता लग रहा है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। टेररिस्ट के अटैक से बचाना है, बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी को बढ़ाना है इस यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो जो भी गांव के लोग होंगे उसमें से कुछ को जो है वो विलेज डिफेंस ग्रुप में शामिल किया जाएगा, और फिर उसमें से कुछ को जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड का पद जो है वो दिया जाएगा। खास करके कुछ ऐसे एरिया में जो कि बहुत ही वल्नेबल एरियाज है, जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, ताकि वो अपने गांव की सुरक्षा कर सकें। तो याद रखना है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम स्टार्ट की गई है जम्मू कश्मीर की तरफ से। उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जिसने महिला निधि नाम से एक लोन स्कीम स्टार्ट की है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, औरतों के लिए। और ये स्कीम जो है वो स्पेशली स्टार्ट की गई है राजस्थान की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये स्कीम का नाम है महिला निधि। ये एक लोन स्कीम है ताकि औरतों की डेवलपमेंट हो सके, सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिकल लेवल पे भी। तो इसको वुमेन इक्वालिटी डे के दिन जो है वो स्टार्ट किया गया। 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे जो है वो मनाया गया। राजस्थान ऐसी दूसरी स्टेट है जिसमें ये लोन औरतों को दिया जाएगा, ताकि उनको जो है वो हम आत्मनिर्भर बना सके, सेल्फ रिलायंट जो है वो बना सके। और पहली स्टेट कौन सी थी? तेलंगाना, जिसने ऐसी स्कीम को स्टार्ट किया था। दूसरी स्टेट कौन सी बन गई है? राजस्थान। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो कितने वर्ष कंप्लीट कर चुकी है? 28 अगस्त 2022 को। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि इसको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। तो इसके 8 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो याद रखना है, इसको 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लॉन्च किया गया था, जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने थे। और अगर हम सरकार का डाटा उठाएं 10 अगस्त 2022 तक का, तो टोटल अकाउंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के अंदर जो है वो 46.25 करोड़ अकाउंट जो है वो इसमें खुले हैं। और लगभग आप कह सकते हो कि इसमें कितने लोगों का डिपॉजिट आया होगा। तो इतने अगर अकाउंट खुले हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा लोगों ने डाला होगा। तो लगभग 1.74 लाख करोड़ जो है इसमें पैसे जो है वो जमा किए गए। और जितने भी अकाउंट है उसमें 55.59%, तो लगभग 56% अकाउंट जो है वो सिर्फ औरतों के हैं, सिर्फ औरतों के हैं। और अगर हम ध्यान से देखें कि ये अकाउंट्स अगर 100% हैं, तो इसमें से लगभग 66% जो अकाउंट हैं वो रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरिया से हैं। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से एक दिव्यांग पार्क जो है वो बनाया गया है? कौन सी स्कीम के तहत? एडीआईपी स्कीम्स के तहत, और वो है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम के तहत। और ये दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, और ये बनाया गया कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से फर्स्ट दिव्यांग पार्क जो है वो बनाया गया दिव्यांगों के लिए, और ये एडीआईपी स्कीम्स के तहत बनाया गया है। और ये एग्जैक्टली बनाया गया है कहाँ पे? नागपुर में। और आपने याद रखना है, इसको स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से, या इसको एल इनको भी कहा जाता है। और ये नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया है। दिव्यांग पार्क, फर्स्ट दिव्यांग पार्क जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेम द स्टेट गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली विद्या निधि स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है एग्रीकल्चरल लेबरर्स बच्चों के लिए। और अभी हम बात करके हटे हैं कि इस स्कीम को लागू किया गया है स्पेशली कर्नाटका के जो किसान हैं उनके बच्चों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। खास करके उनके लिए भी जिनके पास जमीन नहीं है, उन किसानों को भी, उनके बच्चों को भी ये लाभ जो है वो मिलेगा। तो नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए हैं, खास करके न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, या नए 4000 आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाने के लिए कर्नाटका की तरफ से। तो एजुकेशनल लोन स्कीम है विद्या निधि बेसिकली, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किसानों को लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और इसमें बच्चे जो हैं वो बाद में क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं, जब उनको नौकरी वगैरह जो है वो मिल जाएगी। विच स्टेट लॉन्च द सीएम उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना? चीफ मिनिस्टर उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को मनाया गया, उस दिन लॉन्च की।
और ये स्टेट है हमारे पास उत्तराखंड। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 4 आंसर होगा, 2 आंसर नहीं है, 2 में उत्तर प्रदेश है, तो 4 आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया। आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसके तहत जो है वो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी मिलेगी राशि? 1500 रुपए महीना, पर मंथ जो है वो 1500 रुपए मिलेंगे, और खास करके उन बच्चों को दिए जाएंगे जिनकी एज 8 से लेके 14 साल के बीच में और स्पोर्ट्स के अंदर उनका बेहतरीन योगदान रह सकता है, या उनको स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया जा सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है वो किया है। तो स्टेट का नाम रोशन किया जा सके इन बच्चों के द्वारा, तो इनको 1500 रुपए हर महीने जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो हर साल कितने बच्चों को चुना जाएगा? हर साल 3900 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को चुना जाएगा, जो 8 से 14 के बीच में होंगे बच्चे, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसमें 1950 लड़के होंगे और 1950 ही लड़कियां होंगी, मतलब इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे मेंटेन रखी गई है। तो ये थी हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि आप अगस्त महीने की कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि आप कह सकते हो लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, लेकिन टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।